सतलुज के किनारे पर जो खूबसूरती देखोगे आप, नेक्स्ट लेवल है। थोड़ा धुएं में हम दो भाई अपने आप को प्रताड़ना दे रहे हैं, अपने को कष्ट पहुंचा रहे हैं, ताकि थोड़ा महसूस हो कि नेचर के बारे में किताबों में पढ़ा है उसे रियलिटी में किस तरह से होना चाहिए और हम उसके साथ किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये मेरा किन्नौर है। शायद आपको लगे यहाँ पर एक थोड़ा सा कूड़ा जला है, पर अगर आप कभी पौड़ी पहुँचे और पौड़ी से अब यहाँ पर आए एनएच पे, तो आप देखेंगे कि छोटा सा मिनी पहाड़ हमने बनाया हुआ है। आई डोंट नो ये पहाड़ टूरिस्ट को कितना अट्रैक्ट कर रहा है, पर पिछले काफ़ी समय से क्लीन अप ड्राइव्स कर रहे हैं, बट अब हम हताश हो गए कि हमको नहीं लगता क्लीन अप ड्राइव कोई सॉल्यूशन होगा। राइट नाउ ये कूड़े का ढेर इतना थिक है कि वो सतलुज नदी पे भी जा रहा है। तो एक बचपन में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोएम थी जो हम पढ़ते थे। हम बोलते थे कि गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में ये गाय है, ये बैल बैठे हैं, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सतलुज नदी है। नदी को भी हम माता का दर्जा देते हैं और दोनों तरफ माता है हमारी, और उस माताओं के बीच में एक कूड़े का जो ढेर है, वो कूड़े का ढेर कौन लगा रहा है? हम किन्नौर के खुद के लोग। एट द सेम टाइम जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक छुपा कर, आई डोंट नो वाई छुपा के ये बोर्ड रखा है जो बोलता है कि कृपया यहाँ किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा इत्यादि ना फेंके। आदेश दिया है साडा रिकांगपिओ ने। पर सोचना होगा कि ये कूड़ा कौन जमा करता है, ये ठेकेदारी किसको दिया गया है? कचरा फैलाना जलाना सख्त वर्जित है। कचरा फैलाना जलाना पहले यहीं पर जलाया जाता था, अब 100-200 मीटर आगे स्पॉट कर दिया गया है और इसे पूरे अच्छे तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ग्रेट वॉल द्वारा, ताकि वो कचरा जो जलाया गया था वो दिखे ना। अब नहीं दिखता है। अब हैरानी की बात है, यही तो शानदार काम करते हैं हमारे यहाँ पर। अब आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब आपको आइए दिखाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर पहले फेंका जाता था। अब यहाँ पर जो मतलब बचे कुछ चीज़ें हैं, अब जलाने के लिए आगे का स्पॉट है। देखिए अभी भी उसकी रिमेनिंग्स होंगी यहाँ पर। ये वो एरिया है, बस स्पॉट चेंज करते जाओ, बस हमें यही करना है। एक मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पीकर वगैरह बहुत सारे हैं जिसे वो डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कूड़े में उसे नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारा का सारा सतलुज में जाना है। अब इन्हीं शीशों को ले लीजिए, शीशे भी यहाँ पे फेंके जाते हैं। अब आपको क्या कहें, यहाँ पे जो कूड़ा फेंकने का मेन स्पॉट है वो ये था। इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कूड़े के बीच में ही है फिलहाल। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, बता देना यहाँ पर मुनासिब होगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट आया है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित बहुत सारी बातें कही हैं। वो आप इधर पढ़ पा रहे होंगे किस तरह की बातें वो कही हैं उन्होंने। बस सिंपल तरीके से अगर आपको समझाना हो तो जीवन जीने का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ का अधिकार, एंड दैट टू इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, ये हमारा अधिकार है। आइए अंदर दिखाते हैं। आइए दिखाओ। तो ये जो मशीन है यहाँ पर ना, तो JSW का CSR का फंड इस मशीन को हेल्प करता है यहाँ पर लाने के लिए। बट जब मैं इस मशीन की कंडीशन को देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है ना कि हम फिल्मों में देखते थे, वॉर जोन के बाद जो टैंक्स पड़ जाती थी जंग लग के, इस मशीन की कंडीशन वैसी है। अगर इसके अलावा अगर हम सोचें बड़े अक्षर में JSW लिखा है तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि शायद JSW ने इसमें पैसा दिया है, JSW का पैसा था उसने CSR के लिए खर्च किया। बट ये पैसा आखिर में किसका है, ये सोचने वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कूड़ा किसका है, ये भी सोचने वाली बात है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम ब्लेम बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं, लीडरशिप से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को, बट क्या असलियत में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये कूड़ा किसका है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर महज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर कर बातों को छोड़ देना सही नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को एक विशिष्ट मूल अधिकार के रूप में मान्यता देकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ पर्यावरण और टिकाऊ विकास के पक्ष में बात आगे बढ़ाई है। शीर्ष अदालत ने बहुत पहले इस बात को मान्यता दी थी कि स्वच्छ
पर्यावरण में रहने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का हिस्सा है। पर्यावरण का संरक्षण एक शानदारता नहीं है, ये एक नैतिक आदेश और प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए अत्य आवश्यक कृत्य है। प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट इजंट अ लग्जरी, एक किन्नौर एक आवाज।